तुमसे तो अपना आप नहीं समझ जा रहा। आधा मुल्क गवा दिया, बाकी आगे क्या क्वेश्चन मार्क, गोलियां चल रही हैं आटे का थैला छीनने के लिए। सबको पता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शारक है। पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरियों से, कश्मीर से मोहब्बत करते हैं। आप झूठे हैं तो काम करो, एम ही बैठे बैठे कश्मीर हमारा है। कैसे तुम्हारा है? तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है। वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खतरा। जो ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है। किसी और का टैक्स पाकिस्तानी खा रहे हैं, और एक बार नहीं 22 बार खा चुके हैं IMF के पास। इसके अलावा सैकड़ों बार भीख मांग चुके हैं ये सऊदी अरब से, सैकड़ों बार अमेरिका से, सैकड़ों बार चीन से, सैकड़ों बार यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बाय गॉड मैं बता रहा हूँ, यही आलम है पाकिस्तान का। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता ही होगा हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में उनकी परेशानियां आए दिन बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ वहां पर जरूरत की चीजों की कमी, जैसे कि कुकिंग गैस, बिजली, आटा, सब्जियां, दवाइयों की कमी है। यहाँ तक कि बताया गया कि वहां पर एक अंडे की कीमत 50 रुपए हो चुका है। और ऐसी हालत में भी वहां के हुक्मरान अपनी अय्याशियों में कोई कमी नहीं ला रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में रहने वाले बच्चे, बूढ़े, महिलाएं और नौजवानों के लिए मेरे दिल में हमदर्दी है, मगर ये आम जनता जिनके पीछे चलते हैं, यानी कि वहां के मुल्ला मौलवी, जिहादी, टेररिस्ट, ISI, आर्मी और पॉलिटिशियंस, उनके लिए हमारे दिल में सिवाय घृणा के और कुछ भी नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में आप देखेंगे पाकिस्तान की आम आवाम के बदलते हुए तेवर, और ऐसे हालात में भी पाकिस्तान के हुक्मरान पाकिस्तान को लूटने से बाज नहीं आ रहे हैं। बिलावल भुट्टो ने वैसे ये भी कहा है कि यूक्रेन मामले पर कौम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद हो जाता है, लेकिन कश्मीर पर करारदादें महज कागजी रह जाती हैं। पहले अपने पैकरे खाकी में जान पैदा करो, उस पे लगती है मेहनत। भड़के मारने पे, बातें करने पे, करारदादें, इन पे तो कुछ नहीं लगता। पैकरे खाकी में जान पैदा करने के लिए तो जान गंवानी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। वो कहाँ पहुंच गए, इधर ये अब छोड़ो, अपना आप संभाला ना जाए एक बंदे से। हम 24 करोड़ हैं, 24 बच्चों का एक खानदान हो, पोते पोतियां, नवासे नवासियां सब डाल के। वो तो पलते नहीं आपसे। आप सेकंड कजन, थर्ड कजन, फोर्थ कजन, उसके बच्चों के बारे में बिलकते फिरते हैं, तो आप मुनाफिक हैं, आप झूठे हैं। तो काम करो, एम ही बैठे बैठे कश्मीर हमारा है। कैसे तुम्हारा है? सबको पता है कि जो कश्मीर है वो पाकिस्तान की शारक है। पाकिस्तानी जो है वो कश्मीरियों से, कश्मीर से मोहब्बत करते हैं। कश्मीर हमारी कभी शारक था ही नहीं ना, वो कभी हमारी शारक है। हमारे पास जो टूटा फूटा पाकिस्तान है ना, खुदा के लिए हम इसी को संभाल ले। हम गिलगित के इश्यूज को सॉल्व कर ले, हम सवात के इश्यूज को सॉल्व कर ले, हम बलोचिस्तान के इश्यूज को सॉल्व कर ले। यही बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान से कैसी आवाजें आ रही हैं पाकिस्तानी टेलीविजन पे, और पाकिस्तानी जो एक्चुअली ओहदेदार हैं वहां से कैसी आवाजें आ रही हैं? वहां से ऐसी आवाजें आ रही हैं कि आस्क फॉर लोन फॉरगिवनेस। अभी लोन फॉरगिवनेस कौन सा कीड़ा है? आप ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आपके पास जाता हूं, मैं बोलता हूं कि जनाब आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए। मैं आपको पैसे वापस नहीं कर पा रहा, मैंने ले तो लिए लालच में, फिर मैं आपसे कहता हूं कि जनाब ठीक है आप छोड़ो यार, अब नहीं कर पा रहे, छोड़ो, हाथ मिलाओ, आप अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं। पाकिस्तान इस नहज पे आके खड़ा हो गया कि इट इज आस्किंग फॉर लोन फॉरगिवनेस। तो ये शहबाज शरीफ क्या कह रहा है? शहबाज शरीफ ये कह रहा है कि भाइयों और बहनों, जो मेरी पॉलिटिकल कैपिटल है ना, मेरी क्रेडिबिलिटी है, मेरा नाम है, मैं सब IMF के लोन के लिए दांव पे लगाने वाला हूं। कभी ये कहता है कि मैं पाकिस्तान के लिए अपने कपड़े बेच दूंगा, कभी कहता है मैं पाकिस्तान के लोन के लिए अपनी जान दे दूंगा। अबे तेरी जान की क्या कीमत है भाई? तुझसे क्या करेगा तेरी जान लेके कोई? यू नो यूज टू मैन ऑफ बीस्ट। शहबाज शरीफ की रोज रोज वो पुराने हिंदी पिक्चरों वाले डायलॉग जो मैं ये कर दूंगा और खून पी जाऊंगा टाइप, इस टाइप का डायलॉग मार रहा, काम नहीं कर रहा है। काम ये कौन सा कर रहे हैं? फवाद चौधरी, जो डब्बू जी नहीं कहते हम, डब्बू जी को अंदर कर दिया यार इन्होंने। मुल्क इनका खड़ा है डिफॉल्ट के दहाने पे, बैंकरप्सी हो जाएगी कभी भी। 15 दिन का तेल है, इसके बाद इनके पास तेल भी नहीं है। सब्जियां सड़ रही हैं कंटेनरों में कराची पोर्ट पे। उन सब्जियों को डॉलर देके सब्जियों को छुड़ाने का इनके पास कोई प्लान नहीं है, कोई पैसे नहीं है। बिजली चली गई पूरे पाकिस्तान में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो आपके ऑपोजिशन वाली पार्टीज है ना, उनको सॉर्ट आउट करना यार, उनको किस तरीके से हम घेर लें। ये अभी भी राजनीति कर रहे हैं। अरे बेवकूफों, पाकिस्तान रहेगा तब राजनीति करोगे, तब पॉलिटिक्स करोगे। मुल्क ही नहीं रहेगा तो क्या करोगे तुम? देयर लस्ट फॉर पावर, एक इनके अंदर एक भूख है, एक हवस है सत्ता के लिए, और उसके लिए कितनों के सर कटे। ये कहते हैं ना, मुगलों को बहुत बड़ा मानते हैं। पाकिस्तान में अक्सर ये कहते हैं कि हम मुगल के वंशज हैं। काफी पाकिस्तानी मुगल भी तो ऐसी थे, बाप बेटे का गला काट रहा है, बेटा बाप का गला काट रहा है, उसको जेल में डाल रहा है। यही तुमने कर रखा है। तुम्हें भी तो प्रूव करना है ना कि तुम मुगल हो, तो यही काम करोगे जो मुगलों ने करा है। तुमसे तो अपना आप नहीं समझ जा रहा। आधा मुल्क गवा दिया, बाकी आगे क्या क्वेश्चन मार्क, गोलियां चल रही हैं आटे का थैला छीनने के लिए। कोई अपनी कॉन्ट्रडिक्शन पे गौर करो। बेअक्ल, बेशऊर, बेजमीर, झांगे मांगे आपकी तारीख है। अपना घर संभाला नहीं जाता, 2 लाख भी हो चुका और ठेका भी जारी है।
जारी रखो। हम ये पहले अपने इन 4 सूबों के 4 जो हमारे पास सूबे हैं उन पे तो ध्यान दे, अपने मुल्क के हालात तो संभालें। हम देख रहे हैं कि किस दिन यूएस के पास जा रहे हैं, किस दिन चाइना के पास जा रहे हैं, आधा आधा करके हम पाकिस्तान को भेज तो रहे हैं पहले से ही। आपको पता है पहले हमने अपने यूएस एम्बेसी को जो है उसकी इमारत को फॉर सेल कर दिया, फिर हमने अपने तीनों बड़े एयरपोर्ट जो है वो आउटसोर्स करने का ऐलान कर दिया। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या होने वाला है। तो पाकिस्तान टूटने ही वाला है, वो तो 1970s में ही वो शुरू हो गया था पाकिस्तान टूटने के खदशा जो ये बलूचिस्तान वालों ने कर दी है, सिंध वालों ने कर दी है, वो तो टूटना ही है। ये तो पाकिस्तान का मुस्तकबिल ही है टूटना, तो वो कभी भी टूट सकता है। 1.2 बिलियन डॉलर्स की इन्होंने गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करी हैं। इसमें मैं आपको कॉमेडी बताता हूं, जब पाकिस्तान के हलक से फॉरेन एक्सचेंज नहीं निकल रहा था तब पाकिस्तान ने आर्मी ऑफिसर्स को बोला कि तुम टैक्स फ्री, इंपोर्ट ड्यूटी फ्री बुलेट प्रूफ गाड़ियां इंपोर्ट करो, और उन्होंने दबादब 6000 सीसी तक की गाड़ियां इंपोर्ट करी। इस मुल्क के पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। इस मुल्क का प्रधानमंत्री IMF के प्रेसिडेंट के सामने जमीन पे लेट गया दंडवत कि मेरे तन के कपड़े ले लो लेकिन पैसे दे दो। मैं खुद गिलगित के रहने वाला हूँ, मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोग हैं जो इंडिया के साथ बातचीत करके उनके साथ मिल जाएं। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं है, ना ही कोई हमें देता है, ना कोई खाने को देता है, ना पीने को देता है, ना कोई आटा मिल रहा है, ना कोई चीनी मिल रही है, ना कोई नमक मिल रहा है, कुछ भी नहीं मिल रहा। सिर्फ धक्कों के अलावा कोई चीज नहीं इधर मिल रही। तो अपना मुल्क तो अपना ही होता ना। अपने मुल्क को क्या ढोई सेकनी है, अपने मुल्क की जहाँ पे रह के तकलीफें उठानी है उस अपने को क्या करना है। अपनों से तो गैर अच्छे हैं। आपको लग रहा है इंडिया के साथ आप मिल जाओगे तो इंडिया आपको वो हर चीज देगा। पाकिस्तान से तो बेहतरी रखेगा। मैं इस वक्त तो ना कोई चीज मिल ही नहीं रही उधर, ना खाने को ना पीने को, बहुत हालात मंदे जा रहे हैं, लोग तड़प रहे हैं गुर्बत से। इस मुल्क में सब्जी जो सड़ रही है कंटेनर में, सब्जियां छुड़ाने के लिए पैसे नहीं है भाइयों के पास। जो दालें हैं उनके कंटेनर सड़ रहे हैं पोर्ट पे, वो निकालने के लिए पैसे नहीं है। गूगल को जो पेड ऐप है उनको देने के लिए पैसे नहीं है इनके पास, लेकिन अपनी फौज के लिए और जो अपनी टॉप क्रीम है उसके लिए लग्जरी गाड़ियां इंपोर्ट करने के लिए, वो भी टैक्स फ्री, वो भी इंपोर्ट ड्यूटी फ्री, उसके लिए डॉलर है इनके पास। गरीब बाबा भूख से मर रहे हैं, बेहतर है कि वो इंडिया के साथ ही मिले। फिर इंडिया के साथ आप इस बात पे राजी हो? वो इस बात पे सच्चे है ना। आप कभी गिलगित बल्तिस्तान गए हो? नहीं, मेरा उधर दोस्त रहता है तो मुझे मालूमात हो रहा है। तो आपका दोस्त इस बारे से क्या कह रहा है कि यार इंडिया के साथ इलाका कर लेना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस बात पे राजी है? वो बिल्कुल राजी है, क्योंकि पाकिस्तान में है क्या, बच्चा क्या है, हालात देख लोग भूख से मर रहे हैं बेचारे। गिलगित बल्तिस्तान के वाले से इनको क्या सोचना चाहिए? इंडिया के साथ मिलने पर आप क्या कहेंगे? यार मैं तो बेहतर समझता हूँ कि सही है। क्या रहा है, कितनी भीख मिली है, कितनी नहीं मिली है, ये जो बेकारी हैं वो जाने, उनका काम जाने। असल बात ये है, फन जो नादार तक नहीं पहुंचा, अपने मायार तक नहीं पहुंचा। और याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा फन है गवर्नेंस, हुक्मरानी। आप उसे खिदमत जो भी कह लो, हुक्मरानी दुनिया का सबसे बड़ा फन है। ऐसी तैसी है तुम्हारे प्रोटोकॉलों की, तुम्हारे तकरीरों की, तो तुम्हारे सूटों की और तुम्हारी टाइयों की, नीचे अगर बंदे भूखे मर रहे हैं, मुझे नहीं कोई दिलचस्पी कौन क्या दे रहा है। मुझे इतना पता है कि कशकोल के पेंदे में भी सुराख है। इस निजाम के होते हुए जो जितना भी डाल देगा पेंदे में, देखो अगर पांडे के पेंदे में सुराख हो, समुंदर भी डाल दो तो वो खाली रहेगा। पाकिस्तान इज अ नॉन सीरियस नेशन। ये बोलते कुछ है, करते कुछ है। दुनिया के सामने दिखा रहे हैं साहब हम कितना तड़प रहे हैं, हमारे लोग भूखे मर रहे हैं, फ्लड आ गया, सैलाब आ गया, लोग बच्चे बिछड़ गए माँ बाप से, लोग मर गए। ये इनका एक चेहरा है मार्केटिंग का, जिससे पाकिस्तान अपनी मार्केटिंग करता है। लेकिन असलियत क्या है पाकिस्तान की दोस्तों? असलियत यही है, ये देखिए पाकिस्तान 2200 लग्जरी व्हीकल्स इंपोर्ट करी हैं। और लग्जरी गाड़ियां कौन खरीदता है? आम आदमी खरीदता नहीं है। आम आदमी तो नहीं खरीदेगा। यानी कि जो पाकिस्तान का टॉप लेयर है, जो क्रीम है पाकिस्तान का, वो एक बंदा भीख मांग रहा है, दूसरा बंदा पार्टी कर रहा है। ये एक मुल्क में एक साथ हो रहा है। अगर मैं आसान शब्दों में समझाऊं, एक हाथ से भीख मांग रहा है, दूसरे हाथ से शॉपिंग कर रहा है। ये पाकिस्तान की सच्चाई है दोस्तों। दिस इज व्हाट दिस कंट्री इज डूइंग। और मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भी देख रही है और दुनिया कह रही है कि बेटा तुम कब तक झूठ बोलोगे, तुम कब तक झूठ बोलोगे, कब तक बेवकूफ बनाओगे। गिलगित बल्तिस्तान में लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या वजह लग रही है आपको? एहतजाज तो यार पूरे पाकिस्तान में ही कर रहे हैं, हर जगह पे एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ वाकई में ज्यादती हो रही है। यहाँ तक बात आ रही है कि इंडिया के साथ ही मिलना पड़ेगा तो हम मिल जाएंगे। यार कौन सा पाकिस्तान का ऐसा इलाका है जो इंडिया के साथ नहीं मिलना चाह रहा? मुझे पहले ये बताया, कौन सा इलाका है? कौन सा ऐसा इलाका है जो नहीं मिलना चाह रहा? पूरा पाकिस्तान या इंडिया के साथ मिलना चाह रहा है। ये हालत कर दिया हमारे यहाँ के सियासतदानों ने, हमारे यहाँ की फौज ने, हमारे यहाँ की ब्यूरोक्रेसी ने। IMF डिमांड्स मोर डिटेल्स ऑन पाकिस्तान बजटरी पोजीशन। जो IMF है वो कह रहा है कि भाई तुम अपने बजट में क्या कर रहे हो, जरा ये बताओ ना। तुम कर कह रहे हो, तुम्हारी बजटरी पोजीशन है क्या, जरा हमें भी तो समझाओ। तुम तो आ जाते हो कटोरा लेके यार कि भाईजान जरा 1 बिलियन दे दो, 2 बिलियन दे दो। क्यों दे दें? कि IMF के पास अपना थोड़ा ना कोई दुकानें हैं जिसका किराया आ रहा है, कोई मुल्क कंट्रीब्यूट कर रहा है IMF को, और वो जो मुल्क कर रहा है उसके पास पैसा कहां से आया? वो अपने लोगों पर टैक्स लगा रहा है। किसी और का टैक्स पाकिस्तानी खा रहे हैं, और एक बार नहीं 22 बार खा चुके हैं IMF के पास। इसके अलावा सैकड़ों बार भीख मांग चुके हैं ये सऊदी अरब से, सैकड़ों बार अमेरिका से, सैकड़ों बार चीन से, सैकड़ों बार यूनाइटेड अरब एमिरेट से। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। बाय गॉड मैं बता रहा हूं, यही आलम है पाकिस्तान। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।